मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में अब कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, कुर्मी जाति के जो लोग हैं, वो भी बैठक करना शुरू कर दिए हैं। अभी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है चिंतन बैठक है। और आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि 24 सितंबर को एक प्रिंट मीडिया के द्वारा कुछ आंकड़ा छापा गया था, जातिगत आंकड़ा, और जिसको लेकर तब से कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में कई जातियों में खलबली मची है। यादव समुदाय कुछ दिन पहले यानी बीते सप्ताह जो है उनके द्वारा प्रिंट मीडिया जिसने छापा था उन्होंने पत्र को जलाया। और आज भी जो आप देख रहे हैं तस्वीर में बैठक हुई है, और बैठक के बाद ये लोग कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो सभी लोग निकलकर फिर से प्रिंट मीडिया के वो कॉपी जलाने का काम किया है, और लगातार जो है नारे लगाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि प्रिंट मीडिया गलत आंकड़ा छापना बंद करे, और यहाँ तक कि क्योंकि किसी के कहने पर निष्पक्षता जो है ख़त्म हो रही, किसी के कहने पर छाप रही है। तो ये बहुत सारा जो है गंभीर आरोप यहाँ के आम जनता जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो लगा रहे हैं। बड़ा प्रश्न है। देखिए, अब आपको बता दें कि इससे पहले जो है कुशवाहा की संख्या 40,000 प्लस बताई गई है, या 45,000 प्लस बताई गई है। कुर्मी समुदाय को जो है बिल्कुल पिछले स्थान पे रखने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अब कुर्मी समुदाय भी सामने निकल के आई है, और उनका कहना है कि मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का कुरहनी से कोई भी पार्टी जो जेडीयू है, जेडीयू से वो डिमांड कर रहे हैं कि जेडीयू से ही कोई प्रतिनिधि यहाँ दे, कोई प्रत्याशी दे, ताकि यहाँ से कुर्मी समुदाय के लोग जो है प्रतिनिधित्व कर सके। ये बड़ा डिमांड है। लेकिन एक चीज़ कि कुर्नी में जो है ना, कुर्नी ही नहीं, बिहार के विभिन्न जगहों पर जब जाएंगे तो अभी अमूमन देखेंगे किसी भी नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं तो सिंह लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम राहुल है तो राहुल सिंह लिखते हैं, और कुशवाहा भी लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं, अन्य जातियाँ भी लिखती है। तो ऐसे में जो है घालमेल है। ये घालमेल समझने के लिए ये जो जानकारी आपको लेना है, तो जातीय जनगणना जो हुई है उस आंकड़ा को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। हालांकि जो आंकड़ा पहले था और उसके अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो और वही स्थिति है। लेकिन आंकड़ा अगर है तो आंकड़ा को सामने रखने के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। और ये जो आरोप आप आम जनता लगा रही हैं, तो आम जनता का जो आरोप है आप समझ सकते हैं। और आम जनता भी किसी मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दे और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो ये बड़ा प्रश्न है। और ये जो है प्रति जलाना और लगातार जो है अब इस तरह से जो है गंभीर आरोप लगाना, तो ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी जो बैठक हो रही है कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं उन नीरज सिंह के नेतृत्व में बैठक हो रही है। तो अभी हम सुनाते हैं यहाँ बैठक में क्या कुछ हुआ है। और ये जो प्रति जलाई गई है, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, प्रति जलाने के पीछे इन लोगों का मंशा क्या है। यहाँ कई एक लोग पहुंचे हैं कुर्मी समुदाय से ही। देखिए हमारे साथ बैठक आप लोग कर रहे हैं, ये क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है कि वैसे तो हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर में 4 लाख की आबादी है कुर्मी समाज की, और 11 विधानसभा में 2 सुरक्षित है, 9 सामान्य है। लेकिन आज़ादी के बाद से कोई भी स्थापित दल कुर्मी समाज को टिकट नहीं दिया है। ये हम लोग के लिए एक अफसोस की बात है और आक्रोश की बात है, दोनों की बात है। अभी हाल फिलहाल दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 24 सितंबर में वो कुछ जातियों का आंकड़ा प्रकाशित किया। उन आंकड़ों से हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई जाति अगर अपने आप को कहता है 40,000 हैं तो हम उसके आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि कुर्मी समाज इस विधानसभा की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी जाति है, और इस जाति का उस दैनिक भास्कर ने उल्लेख नहीं किया तो एक तरह से पूरा कुर्मी समाज अपने आप को अपमानित सा महसूस करता है, और ऐसा लगता है कि कुर्मी समाज को सिर्फ वोट देने का एक इंस्ट्रूमेंट मान लिया गया है। तो इसी के विरोध में दैनिक भास्कर के इस जो कुर्मी समाज को अपमानित करने का काम किया, दूसरी या तीसरी बड़ी जाति होने के बावजूद आंकड़े से गायब है।
तो इसके खिलाफ आज पूरे कुर्मी समाज गोलबंद हुआ है और इसमें एक चिंतन करके एक रणनीति हम लोग तय करेंगे कि इस अखबार के खिलाफ क्या योजना बनाएं और उन राजनीतिक पार्टियों को जो हमें कम आंकने की कोशिश करती है उनको भी हम लोग माकूल जवाब दे। इसीलिए आज ये चिंतन बैठक रखा गया था। जो प्रकाशन में आया है 40,000 की आबादी बताया गया कुशवाहा समाज, इसमें आपकी आबादी कितनी है? आप लोग अपने किसी जाति ने क्या छपवाया उससे हमें नहीं मतलब है, हम उसका प्रतिकार करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो लव कुश वाले हैं, तो जो कुशवाहा समाज है, कुश समाज है, वो भी हमारा भाई है, हम उनका सम्मान करते हैं। हमें उनकी आबादी पे नहीं, हमारी आबादी 40,000 है और इस 37 पंचायत ग्राम पंचायत और 2 नगर पंचायत, उनमें से इक्का दुक्का पंचायतों को छोड़ के बाकी सभी पंचायतों में हमारी उपस्थिति है। और इसलिए हम राजनीतिक पार्टियों से भी मांग करते हैं कि चूंकि कुढ़नी में, पूरे मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में सबसे ज्यादा है, इसलिए कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वैसे तो परंपरागत रूप से हम लोग एनडीए के हैं, लेकिन हम लोग, ये समाज ने तय किया है कि अगर कुर्मी समाज को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग पार्टी से ऊपर उठ के, दल से ऊपर उठ के हम लोग रणनीति बनाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारा कोई भी प्रत्याशी मैदान में आए। आखिर आपके समाज के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन अगर केवल हमारे पास ताज हो और हमारे पैर का सम्मान ना हो, हमारे हार्ट का सम्मान ना हो, सिर पे हमने ताज रख लिया लेकिन दिल में अगर हमारे घाव हो जाए तो नासूर वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वो समाज आगे बढ़ नहीं सकता। सिर्फ कुर्मी को ताज से मतलब नहीं है, कुर्मी को बराबर एक व्यापक प्रतिनिधित्व, एक सम्मानजनक प्रतिनिधित्व की बात है। और हम ये इस चिंतन बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हमें व्यापक प्रतिनिधित्व में मिले। मेरा नाम नीरज सिंह है और हम लोग तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। आज का उद्देश्य है कि कुर्मी समाज का जो चिंतन बैठक रखा गया है उसमें कुढ़नी की जो भागीदारी नहीं मिल रही है, जो इतने संख्या में लगभग 38 से 40,000 हम लोगों की संख्या है, लेकिन उस संख्या के हिसाब से हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है। और केवल कुढ़नी की बात नहीं है, पूरे मुजफ्फरपुर में आपको कुर्मी समाज की संख्या बहुत अधिक संख्या में है, फिर भी पूरे कुढ़नी लोकसभा में जितने भी विधानसभा आते हैं उसमें कहीं भी कुर्मी समाज का एक भी सीट नहीं दिया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज चिंतन बैठक किए हैं और अपने समाज के लोगों के साथ एक एकजुटता की आह्वान किए। क्या लग रहा है कि आगे अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और जो समाज का जो निर्णय होगा उस पर आगे काम किया जाएगा। उदय सिंह, हमारे से भी कुढ़नी विधानसभा। मोहनी पंचायत का मैं पूर्व मुखिया हूँ। आज़ादी के वक्त से अभी तक मेरे समाज को किसी दल ने अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इसके लिए हमारे समाज का बैठक हुआ है, समाज का जो निर्णय होगा हम उसके साथ रहेंगे। आज आप लोग अखबार की पुतला, मैंने अखबार फूक रहे हैं, क्या मुद्दा है? इससे हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज को भी टिकट मिले। हमारी जनसंख्या वोटर लिस्ट के हिसाब से 40,000 है कुढ़नी में। आज़ादी के वक्त से अभी तक एक बार भी किसी दल ने टिकट नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व कुढ़नी से मिले। आप लोगों की नजर में ऐसे कोई भावी प्रत्याशी कुर्मी समाज से? तो विचार करने के बाद तय होगा, अभी हमारे नजर नहीं तय नहीं। क्षेत्र में कितनी आबादी है कुल आप लोगों की? 40,000 वोटर है हमारे यहाँ कुर्मी समाज की। किशनपुर मोहनी पंचायत में सिर्फ 5500 वोटर है, 8500। यानी आप लोग चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर हम लोग का प्रतिनिधित्व, हम लोग अभी तक वोट देते आए हैं, लेने का मौका कब मिलेगा? यही कहकर मैं अपना समाप्त करता हूँ। राकेश कुमार रोशन, किशनपुर मोहनी पंचायत मुखिया। कि आप लोग मैंने अखबार का जला रहे हैं। देखिए, अखबार का बहुत बड़ा उन्होंने गलती किया है कि जो आंकड़ा है उसको छिपाया है। हम तो अपने समाज के लिए, आप तो देख रहे हैं सभी मीडियागण की 11 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मैं एक सीट नीतीश कुमार से बार बार हम अपने पार्टी के अंदर मांग कर रहा हूं। मैं सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा हूं कि कम से कम एक विधानसभा, 11 विधानसभा में हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार को इसका खामियाजा
पूरे जिला में भुगतना पड़ेगा। स्पष्ट कुरहनी में जदयू से कुर्मी समाज को टिकट दीजिए। हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के, कि मिलना चाहिए। अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो इसका खामियाजा पूरे जिला में आपको समाज का भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। रत्नेश कुमार, जनता दल जिला महासचिव, मुजफ्फरपुर। दैनिक भास्कर का आप लोग जो है जला रहे हैं अखबार, क्या कुछ कारण है? कोई भी मीडिया तंत्र हो, ये तो प्रिंट मीडिया है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन छापा जाता है उसका कुछ आधार होता है, किसी के कहने पे नहीं छापा जाता है। दैनिक भास्कर के संपादक, जिला, प्रदेश, सबसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो भी जातिगत आंकड़ा डाला है पेपर में, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपको बिहार सरकार से मिला है या भारत सरकार से मिला है? अगर ये दोनों जगह से आंकड़ा आपके पास नहीं आया तो किसी से पैसा लेके आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे छाप सकते हैं? इसी के विरोध में, क्योंकि आप जिनका जनसंख्या जो छापे उससे मुझे आपत्ति नहीं है, वो भी गलत है, लेकिन कुर्मी को आप गौण कैसे कर दिए? कुर्मी की आबादी किसी भी हालत में, कुर्मी का वोटर्स मैं बोल रहा हूं 35 से 37 हजार है, आपने इग्नोर किया। और जिसका जनसंख्या आपने डाला उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसका ऑथेंटिकेशन क्या है? इसी के रोष में हम लोगों ने पेपर जलाया और आने वाले समय में FIR करने वाले हैं पेपर से। कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे कि आपके पास ये डेटा कहां से आया, आपको ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, नहीं तो मानहानि का दावा रहेगा और उसको जेल तक जाना पड़ेगा। क्या परिचय हो गया? मनीष कुमार। भास्कर ने गलत छापे हैं पेपर में, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे हम लोग ये वो गलत हुआ है, गलत छापे हैं वो। हम लोग संख्या 37,000 लगभग हैं और छाप दिए हैं कम ने छपे नहीं किया। जानकारी यानी कि नहीं लिया गया किसी से और ऐसे ही छाप दिए जी। आप लोग विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। क्या परिचय हुआ? राजू सिंह, टैक्स अध्यक्ष, बलौटी। तो आप जो तस्वीर देखें और यहाँ जो प्रति जलाया गया, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब मीडिया कर्मी पर ही और मीडिया पर ही अगर ये आरोप लग रहा हो तो ऐसे में जो सच्चाई है फिर से पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए और बड़ा सवाल है। फिलहाल देखते रहें आप न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।